हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आज का मेरा टॉपिक है भारत में धार्मिक आंदोलन, जिसमें से हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे धर्म जिन्होंने हिंदू धर्म से हटके जो है वो काम किया। जिसमें से पहला धर्म है हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म। अब इस धर्म में ऐसा क्या था कि हिंदू धर्म को छोड़कर लोग इसके पास जाने लगे और बौद्ध धर्म को जो है वो अपनाने लगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा क्या था इसमें। तो सबसे पहले कि सभी व्यक्तियों को धर्म अपनाने की अनुमति। फिर दूसरा क्या कारण था कि जो स्त्रियां थी वो भी धर्म को अपना सकती थी। स्त्रियां भी धर्म अपना सकती थी। यदि इसके बाद की बात की जाए तो वो जो हिंदू धर्म था वो शिक्षा किसमें देता था? संस्कृत में। उससे ऑपोजिट होके जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो बौद्ध धर्म था वो शिक्षा देता था प्राकृत भाषा में शिक्षा देना या प्रचार प्रसार करना। ठीक है, प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा का मतलब कि जो आम जन की भाषा है उसी में ही शिक्षा जो है वो लोगों को देना। ठीक है, ये था हमारा यहाँ तक कि बौद्ध धर्म किस लिए। यदि बात की जाए कि सभी व्यक्तियों को क्या हिंदू धर्म में नहीं वो उनको हिस्सा मिलता था? नहीं, हिंदू धर्म में शूद्र जो थे वो अपना हिंदू धर्म जो थे वो नहीं अपना सकते थे। मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी। दूसरा, यदि स्त्रियों की बात की जाए तो स्त्रियों को भी सेम ऐसा ही था कि स्त्रियों को धर्म अपनाने की आज्ञा नहीं थी। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कैसे बौद्ध धर्म को का संस्थापक कौन था, बौद्ध धर्म को कैसे आगे बढ़ाया गया, इसके बारे में अब चर्चा करते हैं। यदि हम बात करें कि बौद्ध धर्म को जो ऊपर उठाने वाले क्या क्या कारण थे, तो उसको समझते हैं कि सबसे पहले बौद्ध धर्म के संस्थापक बौद्ध धर्म के संस्थापक का नाम था महात्मा बुद्ध। अब जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें महात्मा बुद्ध को पढ़ना बड़ा जरूरी है। इसके बारे में कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, बचपन का नाम, पिता का नाम और माता का नाम। सबसे पहले जन्म 563 ईसा पूर्व कहाँ हुआ? कपिलवस्तु में लुम्बिनी हमारा नेपाल में। इसके बाद यदि बात की जाए कि इनके बचपन का नाम, तो बचपन का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। यदि इनके पिता का नाम था शुद्धोधन और माता का नाम था महामाया देवी। यदि महात्मा बुद्ध की बात की जाए, क्या वो पहले से ही किसी ऐसे धर्म से बिलोंग करते थे, कैसी कास्ट से बिलोंग करते थे कि उन्होंने इस धर्म को अपनाया? नहीं। तो महात्मा बुद्ध जो थे वो क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करते थे। हालांकि क्षत्रिय जो परिवार था उस समय की बात करें तो वो युद्ध के लिए जाना जाता था। लेकिन जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने जीवन का सत्य क्या है इसको जानने के लिए जो था वो घर छोड़ा था। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने जो था वो घर से त्याग ले लिया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध की जीवनी कैसी रही, क्या उन्हें कठिनाइयां आई, क्या क्या उन्होंने फेस किया और किस तरह वो 45 साल की उम्र में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। तो अभी हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उन्होंने क्या क्या फेस किया। कितने वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग किया?
तो उन्होंने 30 वर्ष की आयु में त्याग दिया। तो अब बोलेंगे घर क्यों त्यागा, तो घर क्यों छोड़ा, हम तो ऐसे सत्य का ऐसा ज्ञान सकते कि अपने जो हमारे घर वाले हैं जिससे हमारे फीलिंग्स मिलती हैं उनको छोड़कर जाना। तो इन्होंने क्या किया, जब ये अपने जो रथ था या अपना जो उनका सारथी था उनके साथ जब वो गांव में या शहर जो भी होता था उस टाइम वहां घूमने गए, क्योंकि एक क्षत्रिय परिवार से थे, अच्छे परिवार से बिलोंग करते थे। जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने बाजार में जब वो गए तो बाजार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार व्यक्ति, तीसरा उन्होंने देखा कि किसी को जिसकी मृत्यु हो चुकी है और उसको अर्थी जो है उसके लेके जा रहे हैं, तो एक मृत व्यक्ति, और एक देखा उन्होंने गरीब जो खाने के जिसको लाले पड़े थे, गरीब व्यक्ति। जब उन्होंने ये देखा कि आने वाले समय में मैं वृद्ध हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तो मेरे को संभालने वाला कोई नहीं होगा, फिर मैं बीमार हो जाऊंगा तो मेरे को देखने वाला कोई नहीं होगा, और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं इस संसार से अलविदा कर दूंगा, तो मैं सत्य का ज्ञान कब लूंगा। तब उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना जो था वो घर त्याग दिया ताकि मैं सत्य की खोज कर सकूं। इसी कारण जब वो 45 वर्ष की आयु में 45 वर्ष की आयु में सत्य का ज्ञान हुआ। कहाँ हुआ, तो उनको सत्य का ज्ञान गया जगह का नाम है, गया में हुआ। ठीक है, गया एक जगह का नाम है जहां उनको जो महात्मा बुद्ध थे उनको सत्य का ज्ञान हुआ। जब सत्य का ज्ञान हुआ तो कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में, एग्जाम में, कि किस पेड़ के नीचे हुआ, तो उनको पीपल के पेड़ के नीचे, सत्य का ज्ञान हुआ। अब हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी और क्या क्या लोगों को बताया जिससे लोग उनके धर्म में जुड़ने लगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, उन्होंने अहिंसा का पालन करना ये लोगों को सिखाया, और दूसरा बड़ों का आदर करना, और छोटों का सम्मान करना, चोरी न करना, ये लोगों को सिखाया। ठीक है, यदि हम बात करें अब, तो उन्होंने बताया कि दुख कैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि दुख जो होते हैं वो हमारी इच्छा ही दुखों का कारण है। इच्छा जो हम डिजायर रखते हैं किसी के प्रति, या वो अटैचमेंट हो या वो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हो। यदि महात्मा बुद्ध ने बताया कि इच्छा जो है वो उसको मिटाने के लिए इच्छा का निवारण भी है, इसलिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, जिसमें उन्होंने 8 प्रकार के जो है वो इसके सॉल्यूशन बताए, 8 प्रकार के। यदि हम 8 प्रकार यहाँ लिख दें कि अष्टांगिक मार्ग है क्या, तो समझने में जो है वो आसानी रहेगी।
सबसे पहले आपने एक डायग्राम यूज करना है जिसमें हमने पहला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये 8 प्रकार के जो अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिए, वो बीच में हमने अष्टांगिक मार्ग ये लिख देना। और सबसे पहले देखें तो 1 से लेकर 8 हम पूरे इसको लिखते हैं। यहाँ सबसे पहले उन्होंने दिया सही निर्धारण, सही चिंता, सही अवलोकन, सही आजीविका, सही अमल, सही भाषण, सही निर्धारण, सही चिंता, सही अवलोकन, सही अमल, सही भाषण और सही जागरूकता, कितने हो गए? 7। सबसे पहले दिया हमने सही निर्धारण, सही चिंता, सही अवलोकन, सही आजीविका, सही अमल। किसी भी चीज में अमल करना है, सही अच्छे तरीके से उसमें अमल करना है। ये आपको यहाँ नीचे लिखा है। किसी भी काम को करना है तो उस पर पहले अमल करना है, फिर उस काम को करना है। सही भाषण, इसके सही जागरूकता, और यदि इसके लास्ट वाले बात करें हम तो वो है सही प्रयास। ये अष्टांगिक मार्ग जो था वो महात्मा बुद्ध ने दिए थे। ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिए थे। इसके बाद बहुत शक्तियां भी हुई जो कि हम अशोक के काल में पढ़ेंगे, हर्ष के काल में पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारा जैन धर्म, जो कि हम अगली वीडियो में इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। साथ में आपने अगली वीडियो देखने के लिए, अगले अपडेट के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन के बटन को भी दबा देना है, ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए।